सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 1 से 6 पद हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दूसरा पद है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। आगे चौथा पद, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। तो यहाँ हम देखेंगे इन पदों में परमेश्वर की महिमा जो है वो सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा और तारागण के द्वारा किस प्रकार होती है। आगे हम देखें कि उत्पत्ति 1:8 में कि परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की। आगे उत्पत्ति 1:14 में फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हो, वर्षों के कारण हो। फिर उत्पत्ति 1:16 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। यहाँ हम देखते हैं कि इन पदों के अनुसार परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा जो बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति है और तारागण को भी बनाया है। परमेश्वर जो है हर एक का नाम रखता है और उसी नाम से बुलाता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं और स्तुति और महिमा करते हैं। नाम रखना, परमेश्वर के द्वारा इनके नाम रखना। और भजन संहिता 147:4 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। फिर बुलाना और आज्ञा मानना, उनको वो बुलाता भी है नाम लेकर के। अब यशाया के 40 अध्याय के 26 पद में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो कि किसने किसको सिरजा। वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता, बिना आए नहीं रहता।
इसका मतलब है कि सब आज्ञा मानते हैं। जब वो बुलाता है तो सब आज्ञा मानते हैं। और फिर देखिए सब स्तुति भी करते हैं, जैसा कि भजन संहिता 19 के पहले पद में पढ़ा कि आकाशमंडल उसके हस्तकला का वर्णन, महिमा का वर्णन कर रहा है। हम देखते हैं भजन संहिता 148:3 में कि लिखा हुआ है, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। तो वो सबका नाम भी रखता है, बुलाता भी है, आज्ञा भी देता है और सब आज्ञा मानते हैं, सब स्तुति करते हैं और महिमा देते हैं। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 19 के दूसरे पद में वहाँ पर दाऊद ने कहा, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। इन ज्योतियों जो सूर्य और चंद्रमा और तारागण हैं को परमेश्वर ने विशेष चिन्हों के रूप में स्थापित किया ताकि मनुष्य इन चिन्हों को समझ सके। हर रात को लोग, जैसा लिखा हुआ, रात को रात ज्ञान सिखाती है। हर रात को लोग बाहर निकलकर इसे देखकर उस पुराने समय में बाहर निकलकर उनमें स्थापित बातों को, जो परमेश्वर ने उनमें स्थापित किया, उन बातों को वो और सुसमाचार को समझने का प्रयास करते थे। उस समय, पुराने समय में लोग रात के समय में इन तारागणों को देख करके और सुसमाचार को समझने का प्रयास करते थे। जैसा लिखा है कि रात को रात ज्ञान सिखाती है। जैसे तारे ने, हम आगे देखते हैं, जैसे तारे ने ज्योतिषियों को मसीह के जन्म की सूचना दी। और मत्ती के दूसरे अध्याय में आप देखते हैं कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, वे पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम को आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। यहाँ पर तारे के द्वारा सुसमाचार ज्योतिषियों को मिल रहा है और उसको हम प्रणाम करने आए हैं। उस राजा को जो पैदा हुआ है उसको हम प्रणाम करने आए हैं। आगे देखिए, मत्ती के दूसरे अध्याय के 9वें पद में, वे राजा हेरोदेस की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। फिर आगे लिखा हुआ है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने तारे के द्वारा मसीह जो उद्धार करता है उसके बारे में सुसमाचार दिया और तारे ने आज्ञा मानी और उन ज्योतिषियों को उस स्थान तक पहुंचाया जहां पर यीशु का जन्म हुआ था। फिर भजन संहिता 19 अध्याय के 4 और 5, 6 पद में हम देखते हैं कि उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँचते हैं। उनमें से सूर्य उनके लिए एक मंडप बनाया गया है। सूर्य के लिए एक मंडप बनाया गया, अर्थात एक तंबू बनाया है परमेश्वर ने, और वहाँ से वो निकलता है। जैसा लिखा हुआ है, ये जो दूल्हा दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, अर्थात अपने मंडप से या अपने उस
तंबू से वो निकलता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ने के लिए हर्षित होता है, तो वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सूर्य एक तरफ से निकलता है पूरब से और फिर पश्चिम को जाता है, फिर एक चक्कर मार करके दूसरे दिन फिर वो आता है। इस तरह से वो चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। सूर्य परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मंडप से या उस तंबू से या महल से निकलकर वो बाहर निकलता है, और जैसे शूरवीर दौड़ता है वैसे भी वो दौड़ता है और आनंदित होता है, और पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाता है ताकि उसकी गर्मी सबको मिले। तो ये जो परमेश्वर उसके द्वारा आशीष दी है उसको वो सबको पहुंचाता है, और साथ ही साथ दिन और मौसम और वर्षों के रूप में परिवर्तन भी होता रहता है उसी के द्वारा, और यह परमेश्वर की आशीष सबको मिलती है। तो जिस तरह से ये सूर्य और चंद्रमा और तारागण परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं जब वो बुलाता है, और उसकी स्तुति व महिमा करते हैं, और उसके आज्ञा जो उसके अनुसार मिलती है उसको वो पूरा करते हैं, तो हम लोग को भी परमेश्वर ने उसी तरह से हम लोग की भी सृष्टि की, और उसका ये उद्देश्य है कि हम लोग उसकी योजना को पूरा करें, जो उसकी इच्छा है उसको वो पूरा करें, जैसा वो चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। जैसे कि वो सूर्य और चंद्रमा दूसरों के लिए आशीष के कारण होते हैं, उसी तरह से हमको भी आशीष का कारण होना है दूसरों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद।